नमस्कार, आप देख रहे हैं पूंडरी खबर। पूंडरी खंड के गांव धेरडू में लगभग 45 करोड़ रुपए की लागत से बने गुरु ब्रह्मानंद नर्सिंग कॉलेज भवन का विधिवत रूप से आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कुरुक्षेत्र से ऑनलाइन जुड़ करके उद्घाटन किया। हल्के में मिली ये सबसे बड़ी सौगात का स्थानीय स्तर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक सतपाल जांबा के प्रतिनिधि एवं गांव जांबा के सरपंच लाभ सिंह ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सरपंच लाभ सिंह जांबा ने कहा कि यह कॉलेज पूंडरी हलके और पूरे प्रदेश की बेटियों के लिए एक बड़ी सौगात है। यहां से बेटियों को मेडिकल और नर्सिंग शिक्षा प्राप्त करने का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। सरपंच ने कहा कि सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। आज सर हरियाणा के अंदर 5 राजकीय नर्सिंग कॉलेज का उद्घाटन हुआ है। उन 5 नर्सिंग कॉलेज में से एक कॉलेज हमारा धेरडू में गुरु ब्रह्मानंद राजकीय नर्सिंग कॉलेज का उद्घाटन हुआ है और इसकी जो लागत है वो लगभग 45 करोड़ के आसपास है। और सर मैं पूरे हलके की तरफ से हमारे जो देश और दुनिया के बहुत ही लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, हमारे बहुत ही माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, इन सब का अपने पूरे हलके के 3 लाख लोगों की तरफ से धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और सर आई थिंक हमारे कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिर्फ एक ही गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज था, आई थिंक कुतुबपुर था वो। अब ये हमारे हलके में है, तो इससे हमारे जो बच्चे बाहर जाते थे, जिनको समस्या आती थी, हमारी जो लड़कियां हैं बाहर नहीं जा सकती थी, उन सब का मतलब इस समस्या को इस कॉलेज ने दूर कर दिया है। और सर हमारे हलके के अंदर 2 CHC है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, और 9 PHC है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। और मैंने विधायक ने खुद ग्राउंड लेवल पे जाके देखा है कि हॉस्पिटल्स के अंदर सर PHC के अंदर थोड़ा सा डॉक्टरों की शॉर्टेज है, नर्सिंग स्टाफ नहीं मिलता। अब कुछ समय के बाद जैसे नर्सिंग कॉलेज खुल गया, 5-4 और हमारे हरियाणा में, तो ये जो समस्या है नर्सिंग स्टाफ की कमी है, डॉक्टर की कमी है, मेडिकल ऑफिसर कम है, तो ये इस तरह की समस्या सर आने वाले दिनों में बहुत कम रह जाएगी। तो हरियाणा सरकार का तो है ही प्रयास कि हेल्थ में, स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में हमारा हरियाणा नंबर 1 हो। और हमारे जितने यहाँ साथी आए हैं, हमारे सरपंच एसोसिएशन के प्रधान हैं शमशेर सिंह जी, नरेंद्र कुमार जी, हमारे सभी सम्मानित सरपंच साहिबान, हमारे ब्लॉक समिति के चेयरमैन प्रतिनिधि और बाकी सभी मेरे साथ जो साथी आए, मैं उनका भी दिल से आभार करता हूँ। एक बिल्कुल शॉर्ट मैसेज से ही वो यहाँ पे पहुंचे हैं। लाभ सिंह जी, ये जो आज नर्सिंग कॉलेज का उद्घाटन किया गया, तो इसमें क्लासेज कब से शुरू हो जाएंगी? सर इस पे बड़ा जल्दी नोटिफिकेशन आएगी, अभी थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं है। जैसे ही क्लियरिटी आएगी, नोटिफिकेशन आएगी, आप सब लोगों को बता दिया जाएगा। तो सर जहां पर ये बनाया गया है, तो यहाँ का आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर देखा जाता है कि सड़कें भी जो है वो लिंक रोड है। बिल्कुल सर, आपका क्वेश्चन बिल्कुल वाजिब है। हमने इस बात को समझा है। अब देखो सर, बिल्डिंग बन चुकी है, इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो बाकी चीजें हैं जिनको हम संभाल सकते हैं वो हमने संभालने की कोशिश की है। जैसे ही विधायक जी के नोटिस में आया कि जो ये सड़क है ये 12 फुट का, इसका टेंडर भी हो चुका था, अलॉटमेंट भी हो चुकी थी, विधायक जी ने बिल्कुल तत्काल प्रभाव से इसको रुकवाया कि इतना बढ़िया कॉलेज इस लोकेशन में अगर खुल ही गया है तो कम से कम एटलीस्ट सड़कें तो चौड़ी हो। तो उसी टाइम ऊपर कंसर्न डिपार्टमेंट से बात की और इस सड़क का 12 फुट की बजाय 18 फुट की फाइल ऊपर हमने भेज दी है और उसकी भी बड़ी जल्दी अलॉटमेंट होगी। थैंक यू सर। सरपंच साहब, आज नर्सिंग कॉलेज का विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया है, तो आप इसे कहाँ देखते हैं और इससे कितना फायदा आसपास के गाँव को भी होने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है कि आज आप इस नेक और पवित्र दिन पर आप यहाँ पर पधारे हैं। देखिए, आज के समय की जो ज़रूरत है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य है। और आज हमारे इस 5 गांव की सीमा पर जो हमारे 5 गांव का मंदिर है और यहाँ पर सीमा है धेरडू, साकरा, कोल, खेड़ी साकरा, संगरौली, इन पर आज जो ये नर्सिंग कॉलेज खोला गया है, निश्चित रूप से हमारे जो आसपास के विद्यार्थी हैं, जिनको मेरे से पहले हमारे लाभ सिंह जी ने बताया कि कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ही गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज था, लेकिन आज ये दूसरा कॉलेज हमारे पूंडरी इलाके में खुला है। इसके लिए हम विधायक जी और मौजूदा सरकार की हम जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। सरपंच साहब, 5 गांव की सीम पर जो ये नर्सिंग कॉलेज खुला है, तो यहाँ पर अक्सर देखा जाता है और लोगों को कहते भी सुना जाता है कि यहाँ लड़कियों की सुरक्षा को लेकर कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह रहेगा। तो आप पंचायत सरपंच हैं, तो पंचायतों की तरफ से भी क्या प्रयास रहेगा, किस प्रकार से आप सिक्योरिटी दे पाएंगे?
देखिए, हम चाहे महिलाएं हैं, जो भी स्टूडेंट है, चाहे को एजुकेशन से संबंधित है या महिला है, हमारी लड़कियां हैं, वो हमारी बेटियां हैं और उनकी शिक्षा के साथ साथ, क्योंकि ये हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है प्रश्न है और आज के संदर्भ में भविष्य का संरक्षण करना बहुत जरूरी है और भविष्य के संरक्षण के लिए हम जो भी जरूरी, चाहे कठोर कदम भी हो, हम पुलिस प्रशासन से मिल करके इस प्रकार के कदम उठाएंगे, सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे ताकि किसी भी कोई भी बेटी यहाँ पर जो भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो अपने आप को असुरक्षित महसूस ना कर सके। थैंक यू। सरपंच जितने हमारे भाई लाभ जी सरपंच आए, सरपंच सभी भाइयों का धन्यवाद। और भैया तो विधायक जितने हमारे एक्टिव है, कोई भी दिक्कत ना हुई, एक फ्रंट भी ये बस के कहना 18 फुट की, तो हमारे विधायक जी जितने एक्टिव है 18 जगह बासी कर देंगे ना, क्योंकि हमारे 12 फुट का टेंडर हो गया था, पैसे लगे थे, सारे वापस कराए, पैसे वापस कराए, उसके बाद 18 की मंजूर है, 18 बासी हो गई बिल्कुल, क्योंकि इतना बढ़िया हमारा यहाँ बननगर है, यहाँ पे गौशाला का हमारा उद्घाटन कर दिया। यहाँ पर कम से कम 20-22 किले के हमारे गौशाला का उद्घाटन हो गया। सरकार के द्वारा आज महिलाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात दी गई है, जी जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे? राम राम जी, सभी को सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। जो सबसे बड़ी बात है, कॉलेज का जो नाम है गुरु ब्रह्मानंद के नाम से रखा गया, जो अपने आप में एक बहुत ही गरिमामय बात है, क्योंकि कई बार कॉलेज के नाम को चेंज करवाने में ही सालों साल लग जाते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। धन्यवाद करना चाहूँगी सरकार का, अपने विधायक जी का, कि उन्होंने जो शुरुआत है वो बहुत ही अच्छी हुई है। देखो हाँ, शुरू में मुश्किलें आती हैं, चाहे वो साधन को लेकर हो जाए या कोई भी व्यवस्था, क्योंकि थोड़ा सा दूर है, बट धीरे धीरे समय के साथ सारी जैसे सभी सरपंच हैं, सभासद ने आश्वासन दिया है और विधायक जी का साथ है, तो धीरे धीरे वो जो दिक्कतें आएंगी वो धीरे धीरे दूर भी हो जाएंगी। और लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चियों को बाहर नहीं भेजते। अपने गांव में मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि वो देखते हैं कि आसपास ही कोई संस्थान हो जहां पर अपनी बच्चियों को हम भेज सके। तो जो आसपास के गांव हैं उनको बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है बच्चों के लिए, वो जो नर्सिंग का जो कोर्स है वो बहुत अच्छे से कर सकती हैं। तो बहुत ही अच्छा हमारे लिए आज ये दिन है, तो धन्यवाद करना चाहूँगी आप सभी का और सरकार का। सर, आज गांव खेड़ू के अंदर जो ये नर्सिंग कॉलेज की बिल्डिंग आज तैयार की गई है, इसका विधिवत रूप से गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा आज विधिवत रूप से उद्घाटन किया जा रहा है, तो थोड़ा इसके बारे में बताएंगे कि ये कितने रुपए की लागत से बनी है और कब तक इसे चला सकते हैं? ये गांव धेरडू में 5 एकड़ लगभग इसका एरिया है टोटल। इसके अंदर 43 करोड़ का लगभग इसका लागत आई है और कुल बनाने के 43 करोड़ के लगभग। और इसके अंदर हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, बच्चों का बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है और अलग से हमारे स्टाफ क्वार्टर्स है प्रिंसिपल के लिए, उनके स्टाफ के लिए 500 स्क्वायर फीट के 800 स्क्वायर फीट के हमारे अलग से स्टाफ क्वार्टर है। इसके अलावा इंडिपेंडेंट यहाँ पे STP दिया गया है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक की फैसिलिटी दी गई और ट्यूबवेल, एक तरह से इंडिपेंडेंट ये कैंपस होगा। इसका आज इसका उद्घाटन माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी करेंगे कुरुक्षेत्र के अंदर डिजिटल तरीके से। और यहाँ पे जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है माननीय MLA सवाल अहमद जी के रिप्रेजेंटेटिव अलाप सिंह जी और माननीय MP साहब के रिप्रेजेंटेटिव भी आए हुए हैं, वे विधिवत इसका आज शुभारंभ करेंगे यहाँ पे।